हम लोग को दिए गए जेड सेक्शन का सेंट्रॉइड ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया है, जेड सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक हमने यहाँ से कर दिया 1 हो गया, और एक यहाँ से यहाँ 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या वाई एक्सिस है। अब हमें क्या करना है, तीनों पार्ट का हमको सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तीनों रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा, ये 15 है इंटू 4, तो 15 इंटू 4, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू हो जाएगा 60 mm²। हम ऐसे लोग इसका एरिया निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 - 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16, तो ये जाएगा 16 इंटू ये कितना है 2, तो ये जाएगा 32 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 हो गया, A3 हो गया, तो 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। अब हम लोग को x1, x2, x3 एंड y1, y2 एंड y3 निकालना है। उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा मिड पॉइंट पे, इसका यहाँ मिड पॉइंट पे होगा और इसका यहाँ पे होगा। तो x1, x2 एंड x3 क्या होता है, x1, x2, x3 क्या है, तीनों क्या होती है, डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस हमारा कहाँ है, यहाँ पे, तो वाई एक्सिस से पहले के डिस्टेंस क्या हो जाएगी x1, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2, और ये इसके लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x3। अब हमको x1, x2 एंड x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 15 है, तो x1 क्या हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग x2 निकालेंगे। x2 क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का हाफ करेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा। तो 4 जो आएगा, 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, 8 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 4 है, और ये कितना 2 है, तो अगर 4 से 2 माइनस करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगी। तो ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा x1, x2 एंड x3 हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, y1, y2 एंड y3। तो निकालते हैं y1, y2 एंड y3। y1, y2, y3 क्या है, y1, y2, 3 कहाँ से होती है, x एक्सिस से होती है। तो x एक्सिस हमारा कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और नॉट x1, x2, ये है y1, y2, और ये हमारा क्या हो गया y3। तो y1 क्या हो जाएगा, ये कितना 4, तो y1 क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। y2 कितना है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 16 है, 20 से 4 माइनस के 16 है, तो 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, प्लस 4, 8 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और y3 क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 20 है, और ये 3 है, 20 और 3/2, तो हो जाएगा 20 + 1.5, तो हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, इसी का यूज करना फार्मूले का। हमको पता है कि x बार इक्वल टू क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a1 हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 60 इंटू x1 हमारा कितना है 7.5, प्लस a2 हमारा कितना 32 है,
और x2 की वैल्यू हमारी है 1 है, प्लस E3 हमारा है 24 और x3 की हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 2 है, डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू आएगी 3.74 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग x बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, और सिमिलर ऐसे ही हम लोग y बार भी कैलकुलेट करेंगे। तो y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। हमको क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करनी है। तो y बार इक्वल टू हो जाएगा A1 हमारा 60 है और y1 कितना है 2 है यहाँ पे, A2 हमारा 32 है प्लस 32 इंटू y2 12 प्लस 24 इंटू 21.5 डिवाइड बाई A1 60 प्लस 32 प्लस 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बार की वैल्यू आएगी 8.79 सेंटीमीटर। तो हमको x बार और y बार की वैल्यू मिल गई। तो ये z एक्सिस z सेक्शन के लिए सेंट्रॉयड निकालने का ये तरीका था। ऐसे ही हम लोग को आई सेक्शन का भी एक क्वेश्चन करना है। तो ये क्या है, एक आई सेक्शन है जिसका हमें करना है। तो हमने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। एक तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल, सेकंड ये, थर्ड ये। डायमेंशन सबके दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका सेंट्रॉयड निकालेंगे। और सेंट्रॉयड निकालने से पहले हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। ये कौन सा फार्मूला यूज करना है, एक्स बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे हम लोग को y बार का फार्मूला यूज करना है, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। अब यही सारी वैल्यू हमको निकालनी है, A1 A2 A3 और x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। अब यहाँ पे क्या करना, एक एक करके सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1 A2 एंड A3। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा 100 इंटू 10। तो ये हो गया A1 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा 1000 mm²। ऐसे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, तो 10 ये अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो 80 इंटू 10, A2 हमारा हो जाएगा 80 इंटू 10 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 80 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 800 mm²। ऐसे हम लोग को A3 निकालना है। A3 हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1000 mm²। हमारे पास A1 A2 एंड A3 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं, जो इसका सेंट्रॉयड तीनों का डोनेट करते हैं, इसका सेंट्रॉयड यहाँ होगा इस वाले रेक्टेंगल का, इसका मिड पॉइंट पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं कि तीनों जो सेंट्रॉयड है कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। अगर सेंट्रॉयड एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है कि एक्स बार की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, y1 y2 एंड y3। ये कहाँ से होती है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगा y1, इस सेंट्रॉयड तक की डिस्टेंस क्या होगी y2, और ये यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी y3। तो y1 y2 y3 कैसे निकालेंगे, तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी 10 है, तो y1 क्या हो जाएगा 10/2। तो 10/2 इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर।
हम लोग को y2 निकालना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 + 10 = क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमको y3 निकालना है, तो y3 क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर ये कितना है 10 है, 80 है, तो 80 + 10 90, और यहाँ से लेकर इसका हाफ करेंगे 10/2, तो ये आएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 + 80 + 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, सारी वैल्यू जब हम लोग x1 x2 x3 के साथ a1 a2 a3 रखेंगे तो x बार की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि x1 x2 एंड x3 हमारा क्या है 0 है। अब हमें y बार में वैल्यू रखनी है, तो y बार = क्या हो जाएगा a1 की वैल्यू क्या है 1000 है इंटू y1 क्या है 5 है, प्लस a2 हमारा है 800 इंटू y2 हमारा क्या है 50 है, प्लस a3 हमारा क्या है 1000 इंटू y3 कितना 95 डिवाइड बाई 1000 a1 हो गया, a2 हमारा हो गया 800 और a3 हो गया 1000। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितना आती है 50 mm, 50 सेंटीमीटर में है, तो सारा सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सेंट्रॉयड। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ये सारा सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में है, तो हमारा x बार और y बार भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पे जो सेंटर आया है x बार = 0, यहाँ पे क्या था, जो आई सेक्शन था y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री था, तो कोई भी सेक्शन जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है उस एक्सिस पे x बार की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू 0 होती है वो 0 हो जाता है। तो y के अबाउट सिमेट्री था, x बार की वैल्यू 0, अगर x के अबाउट सिमेट्री होगा तो y बार के = 0। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 एंड 3। इसका एरिया 100 × 10 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो ये 10 और 10 माइनस किया तो 80 आया, तो 80 × 10 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। a3 फिर वही सिमिलर a1 किया तो 100 × 10 100 सेंटीमीटर। x1 x2 x3 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये तीनों पॉइंट क्या है x1 x2 ये तीनों का सेंट्रॉयड क्या है y एक्सिस पे है, इसलिए x1 x2 एंड x3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y1 y2 तो y3 कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कहाँ से x एक्सिस से, तो x एक्सिस इसकी डिस्टेंस y1, इसकी y2, इसकी y3, तो y1 क्या हो जाएगा, ये 10 है तो 10/2 5 हो जाएगा y2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ तक यहाँ 80 है तो इसको हाफ करेंगे तो ये 40 आएगा। अब 40 में अगर 10 को ऐड कर दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये हमारी क्या आ गई 50 आ गई। ऐसे ही हम लोग अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या करेंगे 10 + 80 प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10/2 5 हो जाएगी, तो 10 + 80 + 5 95। अब x1 x2 x3 0 था, तो इसलिए x बार 0 हो जाएगा कैलकुलेट करने पे। और यहाँ पे इस फार्मूले में a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपान a1 + a2 + a3 की वैल्यू रखें, तो ये हमारा क्या आ गया y बार की वैल्यू आ गई। जो y बार की वैल्यू आई वो हमारा कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और जो x बार है वो हमारा क्या हो गया 0 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग x बार और y बार आई सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं।